So good morning students. Welcome in computer class. In last video we have learned about software and its type. So today in this video we have learned about functions of operating system. The main function of an operating system are: first one is device management, input output. An operating system controls the working of all the input and output devices. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो फर्स्ट फंक्शन है, फंक्शन मीन्स काम करने का तरीका, ओके। तो डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है उस डिवाइस को जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेकेंड वन, मेमोरी मैनेजमेंट। An operating system assigns memory to various programs whenever required. It also frees the memory when it is not in use. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, जितने मेमोरी जिस प्रोग्राम के लिए रिक्वायरमेंट है वो उतने ही उस प्रोग्राम को यूज में, वो मेमोरी यूज में लेकर आता है। बाकी इट ऑल्सो फ्री द मेमोरी व्हेन इट इज नॉट इन यूज। ठीक है, उस मेमोरी को फ्री कर लेता है जो मेमोरी यूज में नहीं आ रही है। थर्ड वन इज रन्स सॉफ्टवेयर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक्सेट्रा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काफी सारे आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करता है, जैसे आपका पेंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बहुत सारी चीजें हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्किंग ऑफ द प्रोसेसर बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब्स टू इट। जो प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है वो क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसेसिंग वर्किंग करवाता है और जॉब्स प्रोवाइड करा देता है। फाइल मैनेजमेंट। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफर, कॉपी एंड स्टोरेज ऑफ फाइल इन एनी ऑर्गेनाइज्ड वे। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके उसको क्रिएट करता है, डिलीट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है एक फाइल को दूसरे फाइल में, कॉपी करवा सकता है और बहुत सारी फाइल को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर सकता है। सेकेंड, लास्ट वन इज सिक्योरिटी। इट प्रोवाइड सिक्योरिटीज बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ अ कंप्यूटर। सिक्योरिटी से रिलेटेड मीन्स, अगर आप कंप्यूटर आपका कोई यूज ना करे तो आप एज अ पासवर्ड उसके अंदर सिक्योरिटी लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। अभी लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, ईच सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जैसे आप जानते हैं सारे सॉफ्टवेयर किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेजेस से बने हुए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कोडिंग सिस्टम होता है, प्रोग्राम्स हमको सेट करने पड़ते हैं, उन प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर जावा, सी एंड C++। ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा हो गया, सी हो गया एंड C++। एज वी नो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज विच कंप्राइजेज जीरोज एंड वन। आप सब जानते हैं कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज किससे बनती है, 0 and 1 से। Therefore, programs written in these languages cannot be recognized by a computer. Okay, here a language processor plays a vital role in translating the programming language into machine language. तो लैंग्वेज प्रोसेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोडिंग सिस्टम में बनी होती है इनटू मशीन लैंग्वेजेस में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क यूजुअली related managing a computer, its devices or its program.
These programs assist in the smooth functioning of the computer system and help it to perform better. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जितने भी पर्टिकुलर हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक अपना स्पेशलाइजेशन होता है. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है. ठीक है. सो some utilities help us to avoid various virus attack, to take backup of data, to recover data that has been accidentally erased, and so on. These include antivirus backup, disk repair, file management, security, and network programs. You can buy various utility programs from licensed computer. Some utility programs are also available free of cost on the internet. Utility software कौन से होते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं, एक काम के लिए बने होते हैं. जैसे आपका वायरस आ गया कंप्यूटर में, तो एंटीवायरस आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री भी आता है और लाइसेंस्ड वाला भी आपको एंटीवायरस परचेज करना चाहिए. अगर आप लाइसेंस वाला नहीं करेंगे, पायरेटेड करेंगे, तो आपके कंप्यूटर में वायरसेस नहीं जाएंगे. बैकअप करना, डिस्क रिपेयर करना, फाइल मैनेजमेंट, ये सारे क्या आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं. अब आता है एंटीवायरस यूटिलिटी. एंटीवायरस क्या होते हैं, जो भी वायरसेस आपके कंप्यूटर में आते हैं उनका एंटी करना, उनके अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन में लेकर आना. तो ये एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम्स आपके बेनिफिशियल होते हैं. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वेरियस अटैक. दे इंक्लूड टूल्स टू रिकवर लॉस्ट फाइल्स एंड प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर अगेंस्ट सिस्टम फेलियर. कई बार आपने देखा होगा कंप्यूटर में हैंग होने लग जाती हैं चीजें, काफी सारी फाइलें अपने आप ही डिलीट हो जाती हैं. ठीक है. अब इन सब चीजों से बचने के लिए काफी सारी फाइल्स होती हैं जो मल्टीपल कॉपीज बना देती हैं कंप्यूटर के अंदर. तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या होता है, हमको एंटीवायरस की रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है. सम एग्जाम्पल्स है अवस्ट, एवीजी, नॉर्टन एक्सेट्रा, क्विक हील, गार्डियन. बहुत सारे एंटीवायरसेस आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं. बैकअप मीन्स क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग डेटा इन केस ऑफ डैमेज और एक्सीडेंशियल लॉस. ओकेजनली और हार्ड डिस्क में फेल रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ ऑल फाइल स्टोर इन इट. Hence, an intelligent user keeps his file on backup storage devices so that the original file can be restored at the time of such failure. Example, CD, flash drive, etc. अब कुछ आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, रिकवर करने के लिए आपके डेटा लॉस ना हो जाए, कोई डैमेज ना हो जाए. कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई भी चीजें खराब हो सकती हैं. ठीक है. तो आप हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है, जो भी स्टोर फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल है वो आप स्टोर करके रखते हैं, वो सारी करप्ट हो सकती है. तो सब इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप अपने डेटा को बैकअप लीजिए. अब बैकअप के लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया. आप इन सब डिवाइसेस के अंदर अपने डेटा को कंप्यूटर में से स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट है कंप्रेशन. Compression means सिकुड़ना, shrink करना. It is a process that shrinks files so that less disk space is occupied. The files that are bigger in size need to be compressed while sending as an email attachment. These files cannot be read directly and must be decompressed to their actual form before use. A compression means, मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं जिनका जो डेटा है काफी जीबी में एक्सटेंड हो जाता है. तो हम डिस्क स्पेस को लेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हम अपनी उस फाइल को डाल के कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उनको श्रिंक कर सकते हैं. एग्जाम्पल विनजिप हो गया, पीके जिप हो गया, 7-zip हो गया, एक्सेट्रा. ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो एक बहुत लेंदी फाइल्स को श्रिंक करने के प्रोसेस में आता है, ताकि हम अपने डिस्क में पर्टिकुलर उस फाइल को श्रिंक करके स्टोर कर सकें. नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर.
These are the set of programs developed by programmer in order to perform specific types of job like beautifying the document, doing calculation, arranging data in an organized manner, making airline or railway reservation system, etc. Computer languages are used in creating these types of software. The application software can be further divided into two categories. अब application software क्या होते हैं? Particular स्पेसिफिक एक ही काम को करने के लिए वो एक्सपर्ट होते हैं. जैसे डॉक्यूमेंट्स को हमको अच्छे से एक में काम करना है, अच्छे तरीके से उसमें काम करना है, वो MS वर्ड में कर सकते हैं. कैलकुलेशन है वो हम MS एक्सेल में कर सकते हैं. तो अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. और फर्स्ट इसमें इसको कैटेगरी कर रखी है द जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये कौन से होते हैं? दीज सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म many tasks to fulfill the journal needs of people. Some of the example of journal purpose application software जैसे word processing software. A word processing processor help us to create professional looking documents quickly and efficiently. It provides many features to change the appearance of a text in a desired manner. You can easily add, delete, rearranging or beautify the text and can even produce a hard copy of the document as per your requirement. For example, Word, Microsoft Word, WordPad, OpenOffice.org, Writer, etc. अब डेली यूज पे जो डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं उसमें अपने डेटा को ऐड, डिलीट, रीअरेंज, कॉपी और ज्यादा अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफाई तरीके से अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं. वो हम किस में कर सकते हैं? MS वर्ड के अंदर, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट program helps us to perform calculation and display the data in a form of chart to analyze in a better way. It is used to creating documents to manage and organized numerical data. Some of the application areas are financial accounting, cost analysis, interest calculation, etc. VisiCalc was the first computer spreadsheet program. Example, Microsoft Excel, Lotus 123, OpenOffice.org, Calc, etc. तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपके किस लिए यूज में आती है? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए. इसमें हम चार्ट के थ्रू प्रेजेंटेबल डेटा को परफॉर्म कर सकते हैं. जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड है, कॉस्ट एनालिसिस, ये सारे फाइनेंशियल डेटा पे बजट वगैरह ये जो पास होते हैं, ये सारे कैलकुलेशन हम अपने स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, मींस MS एक्सेल के अंदर. नेक्स्ट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसको क्या बोलते हैं आगे? DBMS. ईच वन ऑफ अस यूजेस डेटाबेस unknowingly in our daily routine. For example, managing telephone directories, payroll information, etc. Database software helps us to organize and store a large amount of information in an organized manner. You can easily create, add, find, update, sort, search, print and retrieve the information stored in the database. For example, Microsoft Access, OpenOffice.org base, WorkPro, Oracle, etc. MS जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, इसको हम DBMS भी बोलते हैं. इसमें डेटाबेस बड़े बड़े जो फाइल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. is used to present an idea or concept in a lively manner. This software helps you to create and display slides on a computer or a projector for business and educational purpose. It lets us create slides, start animation and video clips. जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है मीन्स MS PowerPoint, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. इसमें हम अपने आइडिया, इसमें हम अपने स्लाइड्स बना सकते हैं. अब स्लाइड्स क्या होती हैं? एक प्रेजेंटफुल तरीके से हम अपने आइडियाज और कंसेप्ट है उसको लाइव आप अपने पावर पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. और प्रोजेक्टर के थ्रू किसी भी बिजनेस पर्पस में, एजुकेशनल पर्पस में हम अपनी स्लाइड्स के थ्रू या चार्ट्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू या वीडियो क्लिपिंग के थ्रू वन बाय वन अपने प्रेजेंटेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर.
These applications help us to combine both text and graphics feature to design professional documents like newsletter, printing forms, advertisement, books, brochures, poster, magazine, etc. For example, CorelDRAW, Adobe InDesign, Crack, Express, etc. CorelDRAW के अंदर क्या होता है, हम अपने जितने भी आप न्यूज़लेटर्स पढ़ते हो, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, बुक्स देखते हैं, ब्रोशर, तो काफ़ी प्रेजेंटफुल और अट्रैक्टिव तरीके से बने हुए होते हैं. मैगजीन्स आप देखते हो, पोस्टर्स देखते हो, ये सारी डिजाइनिंग हम किस में कर सकते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में. नेक्स्ट है आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर. इट इज यूज टू क्रिएट इमेजेस सच एज चार्ट, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, लोगोस, कार्टून्स एंड मच मोर. ग्राफिक सॉफ्टवेयर में हम अपने चार्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ, लोगोस, ये कार्टून कैरेक्टर्स, जितने भी एनिमेशन, वो सारी चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट वीडियोज, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट विद अ हाई डिग्री ऑफ इंटरैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, गेम सॉफ्टवेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, विंडोज मूवी मेकर, एक्सेट्रा. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपने वीडियोज खुद बना सकते हैं, एनिमेशंस, साउंड्स, अपने साउंड के थ्रू ग्राफिक्स प्रेजेंट कर सकते हैं, इंटरैक्शन करा सकते हैं. गेम सॉफ्टवेयर, ये सारे मल्टीमीडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब लास्ट इसमें है आपका स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ये किस लिए जरूरी होते हैं, ये स्पेशल पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होती है इनकी. मीन्स सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ एनी यूजर आर कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. पर्टिकुलर ऐसे डिजाइन किए जाते हैं एक ही काम करने के लिए. Suppose example, Tally, Busy, etc. Such software are also known as customized software. Some of the customized software are reservation system, billing system, payroll system, etc. अब जितने भी अकाउंटेंट हैं वो सारा अपने अकाउंट्स जो सॉल्व होते हैं, डेली एक्सपेंसेस, इनकम जो होती हैं, वो सारे टैली, बिजी, इन सारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स में डील करते हैं. ओके, so your chapter will be over. I will give you some question answers you may do in your notebook. So thank you. Stay and safe, healthy.